नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं, ये समझने की कि हम इंसानों को आखिर ये कैसे पता चला कि हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। हाँ, ये कहानी बड़ी मजेदार है। इसमें पुरानी सोच भी है, कमाल के अवलोकन भी और फिर पक्के सबूत भी। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये समझ धीरे धीरे कैसे बनी। अच्छा, तो एकदम शुरुआत में क्या माना जाता था, जैसे मेसोपोटामिया या पुराने यूनान में? हाँ, तो शुरुआत में ज्यादातर पुरानी सभ्यताओं में यही सोच थी कि पृथ्वी चपटी है, बिल्कुल एक तश्तरी की तरह। तश्तरी मतलब जैसे प्लेट? हाँ, समझिए पानी पर तैरती हुई एक बड़ी सी प्लेट। उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी अक्सर ऐसा ही जिक्र मिलता है। अच्छा, लेकिन फिर यूनान में कुछ दार्शनिकों ने अलग सोचना शुरू किया है ना? पाइथागोरस जैसे? बिल्कुल। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास पाइथागोरस और उनके जैसे कुछ विचारकों ने ये सोचना शुरू किया कि शायद पृथ्वी गोल हो सकती है। उनका तर्क क्या था? मतलब कोई सबूत था या बस एक विचार? उस वक्त ये ज्यादातर एक दार्शनिक विचार था। उन्होंने देखा कि चांद गोल दिखता है, सूरज गोल दिखता है, तो उन्हें लगा कि गोलाकार आकृति शायद ज्यादा प्राकृतिक और संतुलित है। एक आदर्श रूप पृथ्वी क्यों नहीं गोल हो सकती? दिलचस्प। लेकिन सिर्फ विचार से तो काम नहीं चलता। क्या किसी ने इसे साबित करने की कोशिश की? हाँ, यहीं पर अरस्तु का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अरस्तु यानी अरिस्टोटल, करीब 350 ईसा पूर्व। उन्होंने बाकायदा इसके लिए सबूत दिए, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ देखकर। सिर्फ देखकर? कैसे? उन्होंने दो मुख्य बातें नोट की। पहली, जब कोई जहाज समंदर में हमसे दूर जाता है तो पहले उसका निचला हिस्सा मतलब हल आंखों से ओझल होता है। मस्तूल या पाल सबसे बाद में गायब होता है। हाँ, ये तो मैंने भी गौर किया है। तो सोचिए, अगर धरती चपटी होती तो जहाज बस छोटा होता जाता है ना, पूरा का पूरा एक साथ, जब तक दिखना बंद ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो निचला हिस्सा पहले गायब होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है और वो उसके घुमाव के पीछे छिप जाता है। बिल्कुल सही, पृथ्वी का वही घुमाव उसे छुपा लेता है। ये उनका पहला बड़ा सबूत था। कमाल है। और दूसरा? आपने कहा दो बातें थी। हाँ, दूसरी बात थी चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की परछाई। अरस्तु ने ध्यान दिया कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चांद पर जो पृथ्वी की छाया पड़ती है वो हमेशा गोल होती है। हमेशा। हमेशा गोल? क्यों? अगर चपटी होती तो? अगर पृथ्वी एक चपटी तश्तरी होती तो उसकी छाया अलग अलग कोण से अलग अलग दिखती है ना। कभी शायद एक पतली लकीर जैसी दिखती, पर वो हमेशा गोल दिखती है, जो तभी मुमकिन है जब पृथ्वी खुद गोल हो। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट अवलोकन थे, बिना किसी यंत्र के। हाँ, उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसके बाद क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि ये गोला कितना बड़ा है, मतलब पृथ्वी को नापने की कोशिश? बिल्कुल, और वो कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। करीब 240 ईसा पूर्व एराटोस्थनीज नाम के एक यूनानी गणितज्ञ थे, और वो अलेक्जेंड्रिया की मशहूर लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन भी थे। क्या बात है, एक लाइब्रेरियन ने पृथ्वी नाप दी? कैसे मुमकिन हुआ? उनकी विधि बहुत ही सरल और प्रभावशाली थी। उन्हें कहीं से पता चला या उन्होंने पढ़ा कि मिस्र में एक शहर है साइने। हाँ। वहां साल के एक खास दिन यानी गर्मी संक्रांति पर ठीक दोपहर के वक्त सूरज एकदम सिर के ऊपर होता है, इतना सीधा कि गहरे कुओं की तली में भी उसकी रोशनी पहुंचती है, कोई परछाई नहीं बनती। अच्छा, कोई परछाई नहीं? जी। लेकिन एराटोस्थनीज अलेक्जेंड्रिया में थे, जो साइने के उत्तर में था। उन्होंने देखा कि उसी दिन उसी समय पर अलेक्जेंड्रिया में सीधी खड़ी चीजों की परछाई बन रही थी। ओह, एक जगह परछाई नहीं, दूसरी जगह है एक ही समय पर। हाँ, तो एराटोस्थनीज ने सोचा कि सूरज तो बहुत दूर है, उसकी किरणें पृथ्वी पर लगभग समानांतर ही आती हैं। अगर पृथ्वी चपटी होती तो या तो दोनों जगह परछाई नहीं बननी चाहिए थी या दोनों जगह एक जैसी बननी चाहिए थी। है ना? हाँ, बात तो सही है। एक जगह बनना और दूसरी जगह नहीं बनना ये तभी हो सकता है जब दोनों शहरों के बीच पृथ्वी की सतह सीधी न हो बल्कि उसमें झुकाव हो, मतलब वो गोल हो। समझ गए। तो उन्होंने इस झुकाव का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में बन रही परछाई का कोण नापा। उन्हें दोनों शहरों के बीच की दूरी का भी अंदाजा था। बस थोड़ी सी ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरी पृथ्वी की गोलाई यानी उसकी परिधि का अनुमान लगा लिया। और वो अनुमान कैसा था? उस समय के हिसाब से वो आश्चर्यजनक रूप से सटीक था। थोड़ी बहुत गलती थी पर तरीका एकदम सही था।
ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, अब एक सवाल जो अक्सर सुनने में आता है मध्य युग के बारे में, जिसे कई बार डार्क एजेस भी कह देते हैं। क्या ये सच है कि उस दौरान यूरोप में लोग फिर से मानने लगे थे कि पृथ्वी चपटी है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि मध्य युग में भी, चाहे वो यूरोप हो, इस्लामिक दुनिया हो या भारत, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, विद्वान, जानते थे कि पृथ्वी गोल है। अच्छा, तो ये चपटी पृथ्वी वाली बात कहाँ से आई? ये बात शायद 19वीं सदी में ज्यादा फैली। कुछ लेखकों ने मध्य युग को पिछड़ा दिखाने के लिए शायद ये कहानी गढ़ी। लेकिन अगर आप उस दौर के विद्वानों को देखें, जैसे इस्लामिक दुनिया में अल बिरूनी या यूरोप के ईसाई विद्वान, वह सब पृथ्वी को गोल ही मानते थे। और उन्होंने तो अरस्तु और एराटोस्थनीज के काम को आगे बढ़ाया, पृथ्वी के आकार की गणनाओं को और बेहतर भी किया। तो ये एक मिथक है जिसे दूर करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। पढ़े लिखे तबके में ये ज्ञान बना रहा। तो फिर इस गोल पृथ्वी का एकदम पक्का भौतिक सबूत कब मिला? शायद समुद्री यात्राओं से? कोलंबस? हाँ, खोज यात्राओं का दौर इसमें बहुत अहम है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पश्चिम की तरफ निकले, तो उनका